स्टेज में बैठे बावकार उलमाए ज़वील एहतराम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, ज़ईफ़ चाचा और इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम, गुंबद खदरा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों के ग़ुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शफ़ा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नज़र कुन सुयमा। अय अशफ़े ज़माना समाने मदद नुमा दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा। बादे तौहीद के मतबालो शमी रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, आला हज़रत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वालों, उर्स बुखारी में आने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार सैयदे अबरार व अख़ियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नज़र चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई, उन्हें इमाम अहमद रज़ा व ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला आ गया। हजरात, माइक वाला भी एक इंसान है, कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, अगर हम उसे डांट दें उसका दिल दुख जाएगा। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जो मुस्तफ़ा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। थोड़ी सी कद्र करेंगे बेचारे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, मुनाजिर अहले सुन्नत, फ़क़ीहुल अस्र फ़क़ीहुन नफ्स, शहज़ादे हुज़ूर रईसुल आबिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना अश-शाह मुफ्ती सैफुल हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की आमद है। थोड़ी देर के बाद आप अपने माथे की आंखों से आले रसूल के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे। बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश, बड़ी काविश यहाँ के तमाम असातिज़ा, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा व मौलाना अश-शाह सैफुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला, दिगर तमाम लोगों का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। और आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, खामोशी से सुनना। आप भी जहाँ अच्छा लगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह देना। एक शायर कहता है, ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा ने फ़कत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। नकीब सदाबाद, बेटा यहाँ आवाज़ दो ना, क्यों घबरा रहे हो, इधर आवाज़ दे दो बेटा। ना दौलत ना महल ना शोहरत दी है, यहाँ के असातिज़ा ने फ़कत बच्चों को इल्म की दौलत दी है। और हक है जीने का हमें भी ज़मीन हिंद में ऐराना, जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। आप लोग पीछे रहेंगे तो आ जाइए ना।
जिंदा रहने की हमने भी यहाँ कीमत दी है। ना दौलत ना महल ना ये शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। ना दौलत ना महल ना ये शोहरत अच्छे, सिर्फ इंसान के अखलाक के गोहर अच्छे। और मेरी गरीबी यही रह रह कर सदा देती है, मेरी गरीबी यही रह रह कर सजा देती है। हाथ फैलाने से तो पेट पर पत्थर अच्छे। खुदा की कसम 26 तारीख को मुंबई में जब ये शेर पढ़ा गया, उलमाए किराम ने इतनी मोहब्बत से नवाजा और लोगों ने भी कहा कि मंजर नवाज आपने बड़ी सच्चाई पेश की है। आका से मोहब्बत करने का यह मतलब नहीं होता है कि ज़बानी मोहब्बत करें। मोहब्बत तो वो होती है, इश्क तो वो होता है, अकीदत तो वो होती है, प्यार तो वो होता है। हम किसी और से क्यों पूछें? इमाम अहमद रजा की बारगाह में पहुंचे, सरकार आला हजरत से हम पूछते हैं, ऐ इमाम अहमद रजा हम अपने नबी से कैसी प्यार करें, कैसी मोहब्बत रखें, कैसा इश्क रखें, कैसी अकीदत रखें? तो बरेली के ताजदार बरेली की चटाई पर बैठते हैं और कलम हाथ में लेते हैं और कहते हैं आशिकों दीवानों सुनो, अगर मोहब्बत करनी है तो इस तरीके से करना, अकीदत रखनी है तो इस तरीके से रखना। कैसी? तो बरेली के ताजदार लिखते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बेटा क्या परेशानी क्या है आपको? बेटा परेशानी कुछ है आपको? तो मैं बोल रहा हूँ स्पीकर थोड़ा आगे लाओ ना, मेरी तरफ करो ना, अभी सब ठीक हो जाएगा। आप घबरा रहे हो? हजरात बस आप बैठे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले कलामे रजा का 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर तमाम उलमाए किराम की खुदा की कसम मोहब्बत से सुने। थोड़ा एक को दे दे बेटा। अर्श की अकल दंग है, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। आला हजरत क्या लिखते हैं, शेर सुने। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श खुदा की कसम उस नबी की औलाद का ये इदारा है। शेर सुने। वह जो न थे, वह जो न थे, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं लेकिन मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। बात समझ में आ रही है? जब 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 आहा सरकार आला हजरत क्या लिखते हैं सुने। पेशे नज़र, बेटा यहाँ आवाज दो ना। पेशे नज़र वो नौबहार,
हजरत अगर सुबह नेट सर्च करके देखेंगे तो कहेंगे कि अल्लामा सैफुल्लाह फैजी साहब ने उस मंजर नवाज को शायद नहीं बुलाया था। भाई हालात, हाँ बेटा बस इसमें आवाज दे दो, इसको ले जा करके इधर कर दो, सब ठीक हो जाएगा। पेशे नज़र, चाचा हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, पेशे नज़र वो नौ बहार, पेशे नज़र वो नौ बहार, सजदे को दिल बेकरार, पेशे नज़र वो नौ बहार, सजदे को दिल बेकरार, रोकी ये सर को रोकिए, रोकी ये सर को रोकिए, हाँ ये ही इम्तिहान है, अर्श की अकल दांग है। हालांकि मेरा ये काम नहीं है, लेकिन नाते नबी पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है। मेरे बेटे माइक को थोड़ी सी बना के छोड़ दे, आप जरा मोहब्बत से सुने। कुरान करीम में खालिके कायनात फरमा रहा है, रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहा है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकता है। तो चाय की दुकान में लोग कैसे कहते हैं मौलाना से मैं ठौराना कम जानता हूँ, पान की दुकान में उलमा के ताल्लुक से वो कहता है अरे मौलाना की हैसियत क्या है, मौलाना का वेकार क्या है, मौलाना की अजमत क्या है, मौलाना की रिफत क्या है। सबसे पहली रिफत तो यह है कि मेरे मुस्तफा ने तुमको अपना वारिस नहीं कहा है। मेरे नबी फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये आलिम मुस्तफा जान रहमत के वारिस है। सबसे पहली बात आलिम नबी के वारिस हैं। पहली बात यह है सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, नबी ने जिसे अपना वारिस कहा है उसका रुतबा एक। बात समझ में आ रही है? कुरान भी सुनिए, अहादीस भी सुनिए। आइए मेरे मुस्तफा जाने रहमत, आज देखा जा रहा है, चंद दिन पहले मैं एक जलसे में गया था, वो एक आदमी कह रहा है मौलाना एक मौलाना की तनख्वाह कितनी है? मैंने कहा मेरे भाई छोड़ो ना। कहा कि कितनी तनख्वाह है? मैंने कहा 6000। कहा और? मैंने कहा 10,000। कहा और? मैंने कहा 15,000। कहा और? मैंने कहा और अगर अच्छा है तो 20,000। कहा मेरा बेटा तो 30,000 कमाता है, मेरा बेटा दुबई में है 50,000 कमाता है, मेरा बेटा अमेरिका में है 1 लाख कमाता है। मेरा बेटा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? एक मौलाना की सैलरी इतनी कम है, उसकी तनख्वाह इतनी कम है, उसकी वसात इतनी कम है। एक आलिम से मेरा बेटा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? मैंने कहा अकल के अंधे, अगर तेरे पास दिल है और उस दिल में धड़कता हुआ दिल तेरे पास मौजूद है, तेरे सीने में नबी की मोहब्बत है, तो सुन ले, तू कहता है इससे तेरा बेटा बड़ा है, तू कहता है तेरा लाल इससे बड़ा है क्योंकि उसकी तनख्वाह ज्यादा है, तू तराजू लेकर नापता है, तराजू लेकर तौलता है, अरे इसकी अहमियत ज्यादा है, उसकी अहमियत कम है। मैं अपने आका से पूछना चाहता हूँ, मेरे नबी से पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल जरा आपका कलमा हमने पढ़ा है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, आज दुनिया वाले कहते हैं जिसकी तनख्वाह ज्यादा है उसका बेटा बेहतर है, एक आलिम का वेकार कम है। या नबी अल्लाह आप फरमा दे सबसे बेहतर कौन है? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो मैं सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। बहुत माइक, बहुत ज्यादा माइक, ये सुनता भी नहीं है कि भाई वहां लेके जाओ। हजरात मोहतरम बहुत आवाज खींच रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटा थोड़ी आवाज दे दो ना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। मैं आप तमामी हजरात को चंद बातें बताने के लिए आया हूँ। वो ये बातें हैं कि ये दारुल्लूम है, खुदा की कसम ये वो दारुल्लूम है, ये वो मदरसा है। इस मदरसे में वो बच्चे पढ़ते हैं जब कोई प्रधान मिनिस्टर
मिनिस्टर आता है या कोई एमएलए एमपी आता है तो लोग कालीन बिछाते हैं, लोग खादी का इस्तेमाल करते हैं, लोग पहले रोड को साफ करते हैं क्योंकि एमएलए साहब आ रहे हैं, एमपी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहा है। लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूं, जब ये मदरसे के तलबा मदरसे से निकलते हैं या बच्चा मर्द अपने घर से मदरसे के लिए निकलते हैं तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी पग बिछा देते हैं। जरा सोचें, अब उस बच्चे का वेकार कैसा होना चाहिए, उस बच्चे का एहतराम कैसा होना चाहिए, उस बच्चे का जो है उस बच्चे से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। एक प्रोग्राम में मैं गया था, उस प्रोग्राम में मैंने देखा अल्लाह अकबर, बच्चे सबसे पहले पहुंचते हैं, तलबा पहले पहुंचते हैं, उलमा बाद में पहुंचते हैं। ये बच्चे पहले जाने के बाद कुरान की तिलावत करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते पढ़ते हैं, उसके बाद माइक लगता है तो तकरीरें भी करते हैं, उसके बाद उलमा पहुंचते हैं। मैं भी पहुंचा था, जब मेरी तकरीर खत्म हुई सलातो सलाम के बाद बहुत सारे लोग थे और सारे लोगों को खाना खिलाना था। साहिब खाना कहता है, घर वाला कहता है बच्चे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, पहले मेरे मेहमानों को खाना खिलाने दो। अल्लाह अकबर, बच्चे खड़े हो गए। ये बच्चा 10 बजे जाता है, तवज्जो चाहता हूँ खुदा की कसम, ये बच्चे 10 बजे जाते हैं लेकिन बच्चा 3 बज गया है, बच्चे को नाश्ता नहीं मिला है, बच्चे को खाना नहीं मिला है। उस वक्त कहा जा रहा है मेरे मेहमान हैं, थोड़ी देर आप जो है खड़े हो जाएं, पहले मेहमानों को खाना खा लेने दें। फौरन में उठा, जूते पहन के जाने लगा। वो जो साहिब खाना था पीछे पीछे मेरे दौड़ कर आया, कहा मौलाना साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा मैं अपना घर जा रहा हूँ। उसने कहा हजरत क्या गलती हो गई है? मैंने कहा आपने क्या कहा था? मदरसे के तलबा से आपने कहा आप थोड़ी देर खड़े हो जाएं, मेरे मेहमान को खाना खिला लेने दें। आपको पता है ये मदरसे के तलबा किसके मेहमान है? अरे नादाल, ये तेरा मेहमान है, लेकिन मदरसे के तलबा आमना के लाल का मेहमान है, अहमद मुख्तार का मेहमान है। तेरे मेहमान की वेकार क्या है? तेरे मेहमान की इज्जत क्या है? तेरे मेहमान की अहमियत क्या है? ये तो नबी के मेहमान है, ये तो रसूल बावकार के मेहमान है। इन तलबा की इज्जत करना, ये सबसे पहले आए थे, पहले इनका एहतराम करना चाहिए था। आइए आका की हदीस पढ़ते हैं। लोग कहते हैं मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं लिखूंगा नहीं, अरे मैं अनपढ़ रहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा 1440 साल पहले इरशाद फरमाते हैं अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, जिंदा वो है जिसके पास इल्म है। तवज्जो हुजूर, थोड़ा आगे आ जाना, थोड़ा आगे। ये बड़ी आका फरमाते हैं सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, जिंदा कौन है? जिसके पास इल्म है। इल्म के बगैर आदमी अंधा है, इल्म के बगैर आदमी गूंगा है, इल्म के बगैर आदमी जो है अंधा है, इल्म के बगैर आदमी जो है बहरा है, इल्म के बगैर इंसान बेबस और बेकरार है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, इल्म 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता करते हो, दोपहर का खाना खाते हो, शाम का खाना खाते हो। अगर गुर्बत आ जाए तो 3 टाइम में 2 ही टाइम खाना, भूखे रहना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर तालीम देना। ये मैं दर्स देने आया हूँ, मैं तकरीर करने ये आया हूँ कि मेरी कौम को कुछ मिल जाए, मेरी कौम के लोगों को कुछ मिल जाए। इमाम गजाली फरमाते हैं सिर्फ आलिम होना कमाल नहीं है। इमाम गजाली फरमाते हैं सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, हुजूर जिंदा कौन है? फरमाते हैं जिसके पास इल्म है। क्या फरमाया? जिसके पास इल्म है। का हुजूर इल्म वाला कामयाब? का नहीं, इल्म वाला भी घाटे में खसारे में है, घाटे में है। का हुजूर इल्म वाले भी घाटे में है, खसारे में है, तो कामयाब कौन है? इमाम गजाली फरमाते हैं जिसके पास इल्म है साथ में अमल है। अरे जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बात समझने के लिए और समझाने के लिए आया जाता है। तकरीर का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से चली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत धीरे और धीमी गति से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम गजाली क्या फरमाते हैं? अल्लाह अकबर, सारे लोग मुर्दे हैं, जिंदा कौन है? जिसके पास इल्म है। फरमाते हैं सारे इल्म वाले भी खसारे में हैं। हुजूर फायदे में कौन है? फरमाते हैं जिसके पास इल्म है साथ में अमल है। हाँ, एक आलिम रास्ते से चले तो दूसरा देखे तो कहे अरे ये नबी का गुलाम जा रहा है, ये नबी का आशिक जा रहा है, नबी का वारिस जा रहा है। जब नबी के वारिस को देखेगा तो दुनिया कहेगी अगर नबी के वारिस का किरदार इतना अच्छा है तो आमना के लाल का किरदार इतना अच्छा होगा। लोगों, ये तो अखलाक होना चाहिए। अल्लाह अकबर। आगे फरमाते हैं सारे अमल वाले भी घाटे में हैं। क्या कहा इमाम गजाली ने? सारे
अमल वाले भी घाटे में है। हजरत सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, जिंदा इल्म वाला है, सारे जिंदा जो है इल्म वाले भी घाटे में है। कामयाब वो है जिसके पास अमल है। आप कह रहे हैं सारे अमल वाले भी घाटे में है, कामयाब कौन है? इमाम गजाली फरमाते हैं जिसके पास इल्म है, साथ में अमल है, साथ में अखलास है। अखलास भी होना चाहिए। ये छोटे हैं तो क्या हुआ, ये बड़े हैं तो क्या हुआ? बड़े हैं तो छोटों पर शफकत के हाथ फेरे, छोटे हैं तो बड़ों की इज्जत करे। आप हाथ उठा के कहें खुदा की कसम आज के बाद हम आले रसूल की भी इज्जत करेंगे, उलमा की भी ताजीम करेंगे। हाथ उठा के कहें, हाथ उठाएं चचा, उठा दीजिए चचा। अरे कोई ना देखे, मेरे नबी देख रहे हैं। वो महज इल्तिफात है, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। बरेली के ताजदार फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रात देखें, एक आदमी मुझसे सवाल करता है मौलाना नबी 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 कहते हो, नबी तो मदीने में है। मैंने कहा कुरान पढ़ना शुरू कर दे बेटा, अंधेरे में मत रह। अल्लामा सैफुल्लाह फैजी के पास जा, पीरे तरीकत की बारगाह में जा, इन बावकार उलमा के पास जा और कुरान पढ़ना शुरू करती। कहा क्या होगा? मैंने कहा फिर सवाल नहीं करेगा कि नबी मदीने में है। सवाल करने से पहले जब कुरान पढ़ेगा, तर्जुमा जानेगा, तो कहेगा मैंने कुरान में एक आयत पढ़ी है। कुरान की एक आयत है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरे आका उम्मतियों के जानों से ज्यादा करीब है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब एक बात यहाँ पे रुक कर पूछना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा कुरान कहता है नबी मोमिनों के जानों से, नबी मोमिनों के जानों से ज्यादा करीब है। तो रात की तारीकी में जब मोबाइल में गाने देखते हो तुम्हारा दिल क्यों नहीं मचलता? ऐ परवरदिगारे आलम, तू तो मेरे शहरक से ज्यादा करीब है। वह इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, खुदा बंदों के शहरक से ज्यादा करीब, मुस्तफा मोमिनों के जानों से ज्यादा करीब। कमरा बंद कर देते हो, सोचते हो मेरा बाप दूसरे कमरे में है, मेरी माँ दूसरे कमरे में है, भाई दूसरे कमरे में है, लेकिन रात की तारीकी में मोबाइल देखते हो, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पे रहते हो, तुम्हारा दिल डरता नहीं है? अरे जब मेरा खुदा मेरे शहर से करीब है, कोई ना देखे मेरा खुदा देख रहा है, कोई ना देखे नबी मोमिनों के जानों से ज्यादा करीब है, मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। ईमान होना इतना आसान नहीं है कि ये मोमिन हो गए। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो तकरीर आगे बढ़ जाए। आपको अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीर समझ में आए या ना आए, लेकिन कल जरूर कहोगे कि मंजर नवाज दो चार बातें हमको दे करके गए हैं। मेरे नबी हमारे जानों से ज्यादा करीब, हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब। दुनिया में कोई भी शहर से ज्यादा करीब नहीं होता, वो मेरा खुदा है। खुदा की कसम, कितनी बार खुदा की बंदगी करते हो, कितनी बार खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाते हो, कितनी बार रब की बारगाह में पेशानी झुकाकर अपने मालिक को मनाने की कोशिश करते हो। तुम्हारी माँ रूठ जाए तो बार बार माँ के पास जाते हो। अरे वो खुदा जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार फरमा, उस रब की बारगाह आहा, जब इन्होंने कहा है तो एक शेर आले रसूल पर पढ़ता हूं। अब बरेली के ताज बेटा तो एक को दे दो। तुझे क्या खबर है, एक को दे दें। तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है, क्या आले पैगंबर का क्या मर्तबा है। तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है, क्या आले पैगंबर का क्या मर्तबा है। लिए पालकी अपने, लिए पालकी अपने कांधे पे देखो, बरेली का अहमद रसा ले चला है।
खुदा की कसम आले रसूल का रुतबा तो बरेली के ताजदार से पूछें। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है। इमाम गजाली फरमाते हैं, तसव्वुफ का इमाम फरमाते हैं, लोग कहते हैं मदरसे की जरूरत क्या है। इमाम गजाली के बाप जब इंतकाल करने लगे तो अपने दोस्त को बुलाया, कहा मैं इल्म से नाशना रहा लेकिन मेरी तमन्ना है, मेरे दो बेटे हैं, ये दोनों बेटों को मैं थोड़ी सी रकम देता हूं, इन्हें पढ़ाना। और कितना बड़ा तसव्वुफ का इमाम इमाम गजाली पढ़ाना, इनको दीन की तालीम सिखाना, इनको दीन की तरबियत देना। मैं बीमार रहता हूँ, मैं मर जाऊं तो ये काम मेरे दोस्त करना। जितनी रकम उन्होंने दी थी उतनी रकम तो उन बच्चों के ऊपर खर्च किया। उसके बाद बच्चे पढ़ते रहे, लेकिन अब पैसा खत्म हो गया, जाती रकम लगाने लगे। जाती रकम खत्म हो गई तो उन्होंने क्या किया, एक मदरसे में ले जाकर बच्चों को दाखिला करा दिया। आज इमाम गजाली तसव्वुफ का इमाम है तो एक मदरसे का आज तुम मदरसों को क्या समझते हो, ये रसूलुल्लाह का घर है, ये आमना के नूरे नजर का घर है। खुदा की कसम बात समझ में आ रही है। इमाम गजाली फरमाते हैं सारे के सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, जिंदा कौन है, जिसके पास इल्म है। सारे इल्म वाले खसारे में है, कामयाब कौन है, जिसके पास इल्म है साथ में अमल है। फरमाते हैं सारे अमल वाले भी खसारे में है। हुजूर फिर कामयाब कौन है, फरमाते हैं जिसके पास अखलास है। फरमाते हुजूर अखलास वाले कामयाब, इल्म हो जाए, अमल हो जाए, अखलास हो जाए, वो कामयाब है। हजरत ने फरमाया नहीं, कहा फिर कामयाब कौन है, कहा जिसके पास इल्म हो, साथ में अमल हो, साथ में अखलास हो, सीना तकब्बुर से पाक हो, वही सच्चा आलिम है। उसी की बातों पे दुनिया अमल करती है। हजरात बात समझ में आ रही है। पूरी तकरीर इल्म दीन पर होनी चाहिए। और मेरी माँ और बहनों को भी मैं दर्स दूंगा, आपको भी चंद बातें रखूंगा। इल्म क्या है, आज रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। कुरान करीम में खालिक के कायनात ने फरमाया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो क्या करें, भूखे रहें फिर भी पढ़ें, प्यासे रहें फिर भी पढ़ें, पेट में कपड़ा बांध कर रखें फिर भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप नहीं पढ़े लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं, कम से कम इतनी तालीम आप दे दें। एक बच्चा मदरसे में जाता है, उसके लिए कोई बात नहीं है कि बच्चा जा रहा है क्या आ रहा है, बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, कोई मतलब नहीं। सुबह माँ उठती है, फौरन माँ जो है ब्रश हाथ में लेती है और बेटे को देती है, बेटा ब्रश कर ले। उसका बाप फौरन जो है बस्ता ठीक करता है, उसकी माँ टाई लगाती है, उसके बाद फौरन गाड़ी में बिठाते हैं, किसी स्कूल में ले जाके छोड़ते हैं, बस्ता पीछे होता है। वो बच्चा सोचता है अरे ये तालीम अच्छी है, तभी तो इसका एहतराम होता है, तभी तो इसकी इज्जत होती है, तभी तो मेरे माँ बाप कहते हैं अगर 6 महीने के बाद एग्जाम में तू पास हो गया तो बेटा तुम्हें वो सूद में दूंगी जिसके अंदर जो है लाइटिंग जलती है। अल्लाह अकबर। बेटा जो है मेहनत करने लगता है, लेकिन एक माँ कभी अपने उस बच्चे के लिए जो मदरसे में पढ़ता है, जो मदरसे में तालीम लेता है, उस बच्चे को सुबह उठा करके कभी कहती है अरे बेटा मेरे नबी ने तो ये फरमाया था, मेरे मुस्तफा ने तो ये फरमाया था मोमिनों को लिए जो है अल्लाह अकबर मर्द और औरतों के लिए तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, मर्द और औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। बेटा ये इल्म दीन सीखना फर्ज है। जब ये कुरान पढ़ने के लिए एक बच्चा सिर्फ मुंह को खोलता है, अल्लाह अकबर, एक लफ्ज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ पढ़ने के बदले में 10 नेकियां अता फरमाता है। अब जरा सोचें तो सही, सरकार दो जहां के एक साहब ये रसूल हैं, नाम है हजरत उसैद बिन हुजैर। नाम क्या है जल्दी बोल के, हजरत उसैद बिन हुजैर रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उसैद बिन हुजैर रदी अल्लाह तआला अन्हु घर के अंदर है, घोड़ा खूंटे में बंधा है, घोड़ा उछल रहा है, घोड़ा कूद रहा है, अल्लाह अकबर। फिर जब बाहर आते हैं घोड़ा उछलना बंद कर देता है, कूदना बंद कर देता है। तफसीर नईमी खोल ये पता चल जाएगा। अल्लाह अकबर। उसैद बिन हुजैर देखते रहे, सारी रात घोड़ा उछलता रहा, कूदता रहा। फजर की आजान हुई, मुस्तफा जाने रहमत के पीछे जाकर नमाज अदा की। हजरत उसैद बिन हुजैर कहते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या नबी अल्लाह आज मेरे घर में एक नया मामला हुआ है, एक नई बात हुई है। आका ने फरमाया क्या हो गया उसैद बिन हुजैर? कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे घर में जो है जो घोड़ा था खूंटे में बंधा था,
कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज की रात जब मैं घर के अंदर था, घोड़ा मेरा उछल रहा था, घोड़ा कूद रहा था। जब बाहर आता था घोड़ा उछलना बंद कर देता था, कूदना बंद कर देता था, फिर अंदर जाता था, फिर उछलता था, बाहर आता था, बंद कर देता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उसैद बिन हुज़ैर, पहले ये तो बता दे तू रात में करता क्या था? इन मदरसे के तलबा की अहमियत समझो। आका ने फरमाया तू कर क्या रहा था? साहबी रसूल अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, मैं घर में कुरान की तिलावत कर रहा था। क्या कर रहा था? जल्दी बोलिए। आप करते हैं कभी? नहीं ना, नहीं ना। कोई मरने के बाद तब कुरान खुलता है, उसे ताक में कुरान और सामने टीवी एलसीडी है, रोजाना एलसीडी चालू की जाती है। ऐ मुसलमान, तेरी गैरत नहीं जागती? अरे यही घर में जो कुरान है, ये वो अल्लाह की मुकद्दस किताब है। पढ़ने लग जाओगे, पढ़ने का सवाब, देखने लग जाओगे, देखने का सवाब, छूने लगोगे, छूने का सवाब, चूमने लगोगे, चूमने का सवाब, सुनने लगोगे, सुनने का सवाब, पढ़ने लगोगे, पढ़ने का सवाब। कभी पढ़ते कुरान को? माजी देवबंदी ने कहा था, हजरत, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। मुसलमानों को कौन मिटा सकता है? अब जरा गौर से सुनिएगा, अपने बच्चों को घर बुलाइएगा, नबी के मेहमानों को घर बुलाइएगा, अपने बच्चों को लेके कब्रिस्तान जाइएगा, मदरसे के बच्चों से दुआ कराइएगा, उलमा से दुआ कराइएगा। आज उलमा की अहमियत तुम नहीं समझते, सुन लो, खुदा की कसम, इन उलमा के लिए तुम दुआ करो न करो, तुम इनकी भलाई के बारे में सोचो न सोचो, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अगर मैं गलत कहूंगा तो मेरी गर्दन उड़ा देना। मेरे आका फरमाते हैं, अरे एक आलिम के लिए समंदर की मछलियां और बिल में रहने वाली चोटियां दुआ करती है। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। समंदर की मछलियां उलमा के लिए दुआ करती है, सुराखों में रहने वाली चोटियां उलमा के लिए दुआ करती है। आपको एक बात समझाना चाहता हूं, बड़े बड़े अकाबिर उलमा यहां पर बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, आले रसूल है। जब तक आपको किसी से फायदा नहीं होगा, आप नहीं कुछ करेंगे। फायदा होना चाहिए तब तो कुछ करेंगे ना। आप किसी को उस वक्त देंगे जब कोई आपको कुछ देगा। मैं तकरीर सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बराबर दोनों को चाहिए। तो समंदर की मछली को उलमा से क्या फायदा है? सुराखों में रहने वाली चोटियों को क्या फायदा है जो उलमा के लिए दुआ करती है? सुना दे। आका फरमाते हैं, समंदर की मछलियों को पता है, जब ये उलमा रब्बानीन अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं, नबी का वास्ता दे के हाथ उठाकर दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाता है, बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाता है। और जब समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, नदी के अंदर, तालाब के अंदर पानी आ जाता है, मछलियां जल थल होती है, तो मछलियां जानती है ये उलमा दुआ करते हैं, तो अल्लाह बाराने रहमत का बात समझ में आ रही है? सुराखों में रहने वाली चूंटियों से पूछो, आज कौन किसके लिए दर्द रखता है, कौन किसी के लिए मोहब्बत करता है? इल्म तो है नहीं हमारे पास, इल्म नहीं है तो अंधा है, बहरा है, गूंगा है, सब कुछ है लेकिन गूंगा है। हजरत एक बात याद आती है, हिंदुस्तान के राजा, हम सबों के ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के एक मुरीद है, खास हैं, नाम है हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। सुभान अल्लाह कहिए ना भाई। मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं? नहीं ना, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी सुन रहे हैं, अरे जानों से ज्यादा करीब है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी अल्लाह के बरगुज़ीदा वली, मेरे गरीब नवाज के मुरीद खास। चीनी की जरूरत किसकी?
चीनी की जरूरत, शक्कर की जरूरत। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी आज भी जाएं राजस्थान तो आपको पता चलेगा। एक दुकान यहाँ है तो 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बाड़मेर जैसलमेर के तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाए, आपको आज भी ऐसा लगेगा 50 किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान है और 50 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी मार्केट है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी चीनी खरीदने के लिए निकले। क्या खरीदने? चीनी खरीदने। आज भाई भाई को मसल देता है, बाप बेटे को मसल देता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं समझता, मुरीद पीर की अजमत नहीं समझता, शागिर्द उस्ताद की अजमत नहीं समझता। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है हमारे पास सब है, इल्म नहीं है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी हमारे बच्चे चूटी को हाथों से मसल देते हैं। आपने भी बहुत सारी चूटियों को पैरों से मसला होगा, कभी सीने में दर्द नहीं हुआ होगा, कभी तकलीफ नहीं हुई होगी। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी चीनी खरीदने के लिए निकले। क्या खरीदने? बोलिए भाईजान। चीनी खरीदने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? चीनी खरीदने के लिए निकले। कितने किलोमीटर? 12 कोस, 36 किलोमीटर दूरी पर, 36 किलोमीटर दूरी पर पैदल चलकर गए और 36 किलोमीटर पैदल चलकर चीनी खरीद के लाए। आप भी जो थैली लाते हैं बाजार से, उस थैली में सामान नहीं रखते, दूसरे बर्तन में उंडेल देते हैं। देते हैं ना भैया? घर में चीनी का बर्तन अलग होता है, नमक का बर्तन अलग होता है। मेरी बेटियों सुनो, इंसान किसे कहते हैं? जब इल्म आता है ना तो फिर उसका रुतबा कितना बुलंद होता है। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी चीनी खरीद के जब घर के तरफ आए, घर के करीब, तो कुछ लोगों ने देखा, फरमाया हुजूर आपके माथे पे पसीना है, पसीने पे, पेशानी पे पसीना है, जिस्म में पसीना है, हुजूर कहां से आ रहा है? हजरत ने फरमाया मैं चीनी खरीदने गया था, शक्कर खरीदने गया था। हुजूर कहां? का 12 कोस, 12 मील दूर, 36 किलोमीटर दूरी पे। बात खत्म हो गई। हजरत अंदर गए, थैली में जो सामान था ना अंदर लेके गए, चीनी को दूसरे बर्तन में उंडेल रहे थे। जब उंडेला तो क्या देखा? चीनी में एक चूंटी नजर आई। क्या नजर आई? जल्दी बोलिए। चीनी में चूंटी नजर आई। जब चूंटी नजर आई ना तो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी वो चूंटी को बाहर निकाले, हाथ में थोड़ी सी शक्कर डाली, चूंटी को अंदर लिया और मुट्ठी बांध ली। 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाया, फौरन घर से बाहर निकले। उन लोगों ने देखा सूफी हमीदुद्दीन नागौरी अभी घर के अंदर गए थे, अभी बाहर। हजरत कहां जा रहे हैं? हजरत ने फरमाया फिर उसी किराने की दुकान में जा रहा हूं। कहा जा रहा है? उसी किराने की दुकान में जा रहा हूं। 12 कोस रास्ता है। अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा हुजूर अभी तो आए थे, अभी फिर जा रहे हैं, पसीना सूखा नहीं, अब फिर जा रहे हैं? सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने फरमाया थोड़ा सा काम है। हुजूर क्या बात है जरा बताएं। किसी की नजर पड़ गई, हजरत की मुट्ठी बंदी है। हजरत आपकी मुट्ठी क्यों बंदी है? जरा खोले। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने मुट्ठी खोली। लोगों ने देखा थोड़ी सी शक्कर है, उसके अंदर एक चूंटी है। हजरत ने फरमाया, लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या देख रहे हैं? थोड़ी सी शक्कर, उसमें एक चूंटी है। हजरत ने फरमाया इसी को तो छोड़ने जा रहा हूं। जोर से बोलो ना। कभी आपके दिल में मोहब्बत आई? नहीं, इसी को छोड़ने जा रहा हूं। लोगों ने पूछा हुजूर क्या मतलब है? सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने कहा ये चूंटी का मकान वहां है, ये चूंटी वहां की शक्कर में रहती थी, मैं उसे लेकर यहाँ आ गया हूं। मेरे दिल ने कहा अरे मैंने चूंटी को उसके घर से बेदखल कर दिया है। मेरा दिल कांपने लगा, ऐसा ना हो खुदावंदे कुद्दूस इस चूंटी की वजह से मुझे मेरे घर से बेदखल कर दे। इस खौफ से चूंटी को वहां रखने जा रहा है। जोर से बोलो ना। मेरे भाई ये कब होगा? ये हमदर्दी कब पैदा होगी? कब होगी मालूम है? जब आपके पास इल्म होगा, जब आपके सीने में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन रहेगा, जब आप उलमा की ताज़ीम करने लगेंगे, बड़ों की इज्जत करने लगेंगे, छोटों पर शफकत के हाथ फेरने लगेंगे, तब ये तकवा और तब ये बातें पैदा होगी। खुदा की कसम। आइए एक जुमला और बताना चाहता हूँ, बुजुर्गों की बात है। अल्लाहु अकबर। बुजुर्गों से आप फैज लेते रहते हैं। इल्म होना बहुत जरूरी है। इल्म एक रोशनी है, जहालत एक तारीकी है। इल्म एक नूर है, जहालत
एक अंधेरा है, और कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि मैं अंधेरे में रहूं, हर आदमी चाहेगा मैं उजाले में रहना चाहता हूं। गौर से सुने, शेख कबीर अहमद रिफाई, नाम सुने, गौसे आजम के जमाने के बुजुर्ग हैं। चचा सुभान अल्लाह कहिए, गौसे आजम के जमाने के बुजुर्ग, नाम क्या है? शेख कबीर अहमद रिफाई। आज हालात ऐसे बिगड़ गए, हम आलिम हो गए तो क्या बड़ों को सलाम नहीं करना चाहिए? आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको माँ बाप को सलाम नहीं करना चाहिए? क्या है ये? जिहालत है। हम दूसरे को सलाम नहीं करना चाहते, तकब्बुर से हमारा सीना भर गया है, हसद से हमारा सीना भर गया है। मुसलमान अपने किरदार को बदलने की कोशिश करें। शेख कबीर अहमद रिफाई सरकारी गौसे आजम के जमाने के बुजुर्ग हैं। शेख कबीर अहमद रिफाई, आज हम सलाम करें कोई जवाब नहीं देता, लेकिन शेख कबीर अहमद रिफाई जब मेरे नबी के रोजे पे पहुंचे, मेरे मुस्तफा के रोजे पे पहुंचे, आका के तुरबत के करीब पहुंचे, आंखों में आंसू था, दिल रोने लगा, जबान से कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अपने आका को जब सलाम किया ना, तारीख गवाह खुदा की कसम, कब्र अनवर से सलाम का जवाब आया। मेरे नबी के रोजे अक़दस से सलाम का जवाब जब आया ना, तो तमन्ना और जाग उठी, मोहब्बत और बढ़ गई, इश्क ने और अंगड़ाई ली। कहने लगे या नबी अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह ये गुनहगार आपके हाथों को चूमना चाहता है। सलाम का जवाब आया। अब कहते हैं या नबी अल्लाह मेरी तमन्ना है आपके हाथों को मैं चूमना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब बार बार इसरार किया, तारीख गवाह है मेरे नबी के कब्र अनवर फट गई, मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दोनों हाथ बाहर आए। शेख कबीर अहमद रिफाई ने मेरे मुस्तफा जाने रहमत के हाथों को चूमा, उसे बोसा दिया, मुसाफा किया, फिर कब्रें फटी हुई थी, हाथ अंदर चले गए, कब्रें बराबर हो गई। जब बाहर निकले तो लोगों ने इस्तकबाल किया, लोगों ने बड़ी इज्जत की। कहा शेख कबीर अहमद रिफाई अल्लाह का बहुत बड़ा करम है तुझ पर, तेरे लिए मेरे मुस्तफा ने सलाम का जवाब भी दिया और तूने नबी के हाथों को बोसा भी दिया, मुसाफा भी किया। ये रुतबा कैसे मिला, ये मकाम कैसे मिला, ये मनसब कैसे मिला, ये बुलंदी कैसे मिली? जरा राज बता दे, ये राज क्या है, ये राज क्या है? इतना बड़ा मकाम तुम्हें मिला। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं मुझसे सवाल करने वालों सुनो, मेरे हाथ में हमेशा एक थैली होती है, मैं अपने घर से निकला, उनकी एक थैली होती, उसमें रोटी के टुकड़े होते, उस थैली में चंद रोटी के टुकड़े होते और उसके अंदर मरहम पट्टी हुआ करता। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते मैं घर से बाहर निकला, बाप दर्द से चिल्लाता है, माँ दर्द से तड़पती है। आज के नौजवानों को पता नहीं ये मेरे माँ बाप है। अरे कोई जरूरी नहीं है, दुनिया के कोई भी आदमी दुआ करे, कबूल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन तेरे घर में जो तेरे बूढ़े वालिदैन है, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर ये हाथ उठा दे, हाथ नीचे बाद में आते हैं, पहले रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है। ये इल्म नहीं है तुम्हारे पास। मैं समझाना चाहता हूँ, मुझे नारा लगाने की जरूरत नहीं कि नारा लगाया जाए, 1000 बार सुभान अल्लाह कहा जाए।